संगम का ये वैल्यूएबल समय बाबा अपनी इनवैल्यूएबल श्रीमत से हम बच्चों को रोज नवाजता जाता है। बाबा कहता है इस समय संसार की सर्व आत्माएं आसुरी मत पर, तो सब बाबा कहता है एक दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन बाबा कहता है जानते फिर भी कहते हैं। बाबा बाबा कहते हैं देखो, कहते तो है कि भगवान हमको मन की शांति दो, लेकिन बाबा कहता है ये कौन कहता है कि मन की शांति दो। बाबा कहता है ये भी नहीं जानते, और जिसको गुहार लगाते हैं ना, बाबा कहते हैं उसको भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इसको तुम बाबा कहता है कथाओं को सुनने को, रामायण गीता पढ़ने पढ़ाने को, इसको तुम बाबा कहता है सत्संग कैसे कह देते हो। ये तो बाबा कहता है सत्य ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं। आत्मा है, बाबा कहता है जो जो पुकारती है, अपने पिता को पुकारती है, उसके लिए कहती है कि तेरी बूंद की प्यासी हूँ। क्योंकि यहाँ जो संबंध हम जुटाते हैं वो रोल के साथ है, एक पार्ट के साथ में जुड़ा हुआ। और जब वो पार्ट कोई छोड़ देता है, माना उस शरीर को जब कोई छोड़ देता है, तो बाबा कहते हैं तुम कितने दुखी होते, कितने दुखी हो। तो बाबा कहता है वो जो मन सारा समय, सारा जीवन लगा रहा इन संसारी सुखों के पीछे, बाबा कहता है वो लास्ट में फिर असंतुष्ट रह जाता है, अतृप्त रह जाता है। किसी की किसी की कल डेथ हुई, तो आज एक मैसेज देखा हमने, एक बच्ची ने वो स्टेटस पे एक मैसेज डाला था उनके लिए जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि ये आपका आखिरी जन्मदिन हम मना रहे हैं। जो हमने सपने देखे थे वो अधूरे रह गए, किसी और दुनिया में हम मिलेंगे इन अधूरे सपनों को पूरा करने के। जब ये मैसेज हम पढ़ रहे थे ना, तो जब ज्ञान समझता है आदमी तो तुरंत उंगली अपने पर रखनी चाहिए कि जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो यहाँ कोई अतृप्ति, कोई अधूरा सपना, ये खेल यहाँ ऐसा चल तो नहीं रहा होगा। आज कहा ना बाबा ने, ये सारा खेल है, खेल। अब आखिरी जन्मदिन तो हम कह सकते हैं, आखिरी जन्म नहीं कह सकते, है ना। वो बच्ची ने वहां लिखा है कि हमें क्या मालूम था कि हम आपका आखिरी जन्मदिन मना रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले उनका जन्मदिन निकला होगा, तो उसने वो स्नैप डाल रखी थी। आखिरी जन्मदिन होगा, जन्म आखिरी नहीं है। कौन सा? बाबा ने कहा बच्चे 63 जन्मों से यही सपने तुम्हारे अधूरे चल रहे हैं। ये संसार का सुख, ये गृहस्थी का सुख, ये काम की वासना, ये बाबा कहता है मोह, ये लोभ, ये अहंकार, यही बाबा कहता है तुम्हारी 63 जन्मों की जो यात्रा है ना, उसका पेट्रोल यही है। बड़ी तकलीफ होती है इंसान को जब वो इन खाली लफ्जों में लिखता है कि हमारे सपने सब अधूरे रह गए।
सपने क्या है वो भी पता ही है, क्योंकि जिसके साथ जुड़ते हैं पता होता है। कुछ महीनों में घर में एक शादी होनी है, तो वो सपना अधूरा रह गया। अब ये शादियां जिसकी जिसकी वो लोग ये सब रस्में कर रहे हैं अभी, तो उस बंदे ने तो अपने जीवन में पता नहीं कितनों की शादियां करवाई, कितनों की। कैसा भी केस हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस हो, जिसको मिल ना रही हो, जिसको कोई दे ना रहा हो, उसके लिए चुटकी बजाने का। बाबा कहते हैं बच्चे जागने का समय, नहीं तो इस बाबा कहता है गहरी नींद में तुम भी रोए और पीछे वाले भी रोते रहे। कितने तो सपने अधूरे ही रहे, क्या क्या सोचा था, क्या मालूम था ये दिन आ जाए। बाबा कहता है अगर तुम देह भान से नहीं जागे, तो बाबा कहता है बच्चे माया अभी घोल घोल के, बाबा कहता है बच्चे तुमको, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे चैन को, तुम्हारी शांति को पी जाती है ये। अगर तुम, बाबा कहता है, देह भान से नहीं जागे, ये कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं जी। आदमी कितना भी जी जाए, कल की आस तो सबको लगी हुई है, लगी है। कल की आस तो सबको है कि कल ये करना है, ये जाना है, ये करना है। बाबा कहते हैं बच्चे हर, ये बाबा कहता है गीता एपिसोड चल रहा है। भगवान इस रणभूमि में खड़े होकर अपने हे पार्थ अर्जुनों से बात कर, गीता का ज्ञान दे रहा है उनको। ये ऐसे कितने शरीर तुमने लिए और कितने छोड़ दिए। अब अब धर्म युद्ध लड़ना, माना अपने शांति में तुमको स्थिर रहना। चाहे बाबा कहता है बातें आएंगी, क्योंकि कलयुग पार करना, इसी समय तुमको राम की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसी समय बाबा कहता है वो तन, वो मन, वो संबंध, वो पुराने संस्कार, तुम्हारी बाबा कहता है वो पुरानी स्मृतियां, ये सब बाबा कहता है कचोड़ेंगी अंत में। हॉस्पिटल में पड़ा होता है ना आदमी, बीमारी तो है ही है जो है। बाबा तो कहता है ये बच्चे कलयुग है, तो पुरानी जुतियां हैं। ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं, है ना। कई बार तो हम कहते हैं कि आजकल यूथ हमारा बाहर ही खाता है, और खाना भी ऐसा ही है आज के समय में, चीजें भी सब मिलावटी आ रही। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, फ्रिज का पानी ही नहीं पीते, सर्दी गर्मी फ्रिज का कोई आइटम ही यूज नहीं करते, उनको भी इमरजेंसी में जाना पड़ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे सपने सपने टूटते हैं, ये अधूरे रह जाते हैं, इनकी कोई, बाबा कहता है, उम्र नहीं है सपने। जैसे ही तुम जागे, बाबा ने कहा ये सपना टूट गया। ये बाबा कहता है ये सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान तुम बच्चों को दे, जाना तो है ना। भक्ति कर रहे थे ना मेरी, कहते थे भगवान हमारी सदगति, हमारी गति तू ही करा। उसके लिए बाबा कहता है तुम बड़े चाव से भक्ति करते हो, मुझको याद करते हो, मुझसे सुख शांति मांगते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुमको वर्षा देता हूँ वो इस नर्क का नहीं दे सकता। ये तो बाबा कहता है नर्क की दुनिया है। एक बच्चा भी, बाबा कहता है, माँ के गर्भ में होता है ना, तो माँ कितना दुख झेलती है। औलाद ऐसे ही मिल जाती है क्या, और जिंदगी भर देती है। बड़ा करना भी कोई मासी का घर थोड़ी है औलाद को। बाबा कहते हैं यहाँ घर घर में झगड़े,
यहाँ बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सुनते हैं और आके कहते हैं बाबा हमने बच्चे को पीटा, आज मारा उसको। आके कहेंगे बाबा हमने तो प्रतिज्ञा करी थी कि सब विकार आपको दे दिए, फिर ये क्रोध कहाँ से आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बन रहे हो ना, तुमको बाबा कहता है ग्रहण लगे हुए हैं। ग्रहण लगे हुए हैं। और बाबा कहते हैं ये ग्रहण कैसे उतरे। दुनिया में जब ग्रहण लगता है ना, तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं आज ना सूरज को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण है, ऊपर देखना नहीं आज, नहीं तो अंधे हो जाओ। पहली प्रिकॉशन, ग्रहण लगा है देखना ही नहीं है। जिस चीज को ग्रहण लगा हुआ है, मन तो बड़ा करता है देखने का कि देखे तो सही। रोज सूरज को देख रहे हैं, आज ग्रहण लगा तो देखे तो सही, क्या हो गया इसको, कैसे बीमार पड़ गया ये। लेकिन लोग कहते हैं देखना ही नहीं, नहीं तो तुम अंधे हो जाओ। उसका कुछ नहीं जाएगा, उसको तो ग्रहण लगा ही हुआ है, तुम अंधे हो जाओ। तो बाबा अपने को यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को ग्रहण लगा हुआ है ना अभी। ग्रहण में क्या होता है, अंधकार हो जाता है। आत्मा बाबा कहता है बच्चे अभी माया के पर, माया का परछाया है ना, उसमें बाबा कहता है ये अभी काली पड़ गई। अब बाबा कहता है बच्चे इसको ग्रहण लगा हुआ है, इसको देखना नहीं है। किसको देखना, बाबा कहते हैं तुम बाप को देखो। तुम्हारा बाप कौन है, ज्ञान का सूर्य। देख कर भी नहीं देखो। तुम्हारे अंदर का क्रोध है, तुम्हारे अंदर का लोभ है, तुम्हारे अंदर का अहंकार है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुमको इस सारे खेल का, बाबा कहता है बच्चे मैं आदि मध्य अंत बताने गुये ते गुये रहस्य। बाबा कहता है संसार में कोई जानता नहीं। कैसे, बाबा कहता है तुम पावन थे। बाबा कहता है फिर 84 जन्म, इस समय बीतता बीतता बाबा ने कहा तुमको माया का ग्रहण भी लगना होता है, ये ड्रामा फिक्स्ड। अब बाबा कहते हैं मैं आया इसीलिए, दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान का मतलब जिस चीज को मैंने अपना माना था, आज मैं इसको हैंड ओवर करती हूँ, तो अब ये मेरा नहीं बचा है ना। वहां हम कहते हैं आटा दाल चावल चीनी, किसी ने किलो, किसी ने आधा किलो, किसी ने पाव भर मांगने वाले को दे दिया। हम सोचते हैं ग्रहण छूट। ग्रहण का प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है, आत्माओं पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है। तभी हम अन्न का दान कर रहे हो, तभी हम धन का दान कर रहे हो, तभी हम किसी की सेवा कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दे दान किसको, बाबा कहते हैं मांगने वालों की बात नहीं हो रही, तुझ आत्मा को ग्रहण लगा। तो बाबा ने कहा बच्चे ये जो विकारों का ग्रहण है ना, इसको तो तू अपना ही माने बैठी। मुझे अभी क्रोध आता है, मेरे अंदर अभी भी ये संस्कार पड़ा, बार बार आता, बार बार। बाबा ने कहा दे दान, जब तक ग्रहण उतरे नहीं, बाबा कहता है देते जाना। देते जाना माना इसको बाबा कहता है बच्चे ओनरशिप नहीं रखना इसकी, ये मेरा है, मैं कर रही हूँ, मुझे आता है, मेरा संस्कार है। ये मेरा मेरा करोगे तो बाबा कहता है पराई चीज तो मैं कैसे ले लूंगा। तुम तो अभी भी, बाबा कहता है मैं की तूती बजा रहे हो। पराई चीज बाबा कहता है मैं नहीं उठा सकता। दे दो, तुम्हारी है नहीं। तुम, बाबा कहता है जब घर से चलते हो तो बाबा ने कहा वहां क्रोध का, वहां तो बाबा कहता है तुम साइलेंस की दुनिया से आ रहे हो यहाँ पर। सुबह सुबह चेक करना, जब कभी नींद खुलती है ना सुबह सुबह आदमी की, है ना, ये जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, सब इंद्रियां हैं,
जल्दी मुंह खुलता नहीं किसी से, सारा दिन कितनी बातचीत करता आदमी, लेकिन जब सो के उठ के आता है तो जल्दी मुंह खुलता नहीं, फ्री फ्लो में किसी से बात करने का मन करता ही नहीं। आंख जल्दी खुलती नहीं, भारीपन सा लग रहा होता है ऐसा। कोई आवाज देता है तो वो भी अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साइलेंस की दुनिया से हम अभी आवाज की दुनिया में धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। साइलेंस की दुनिया में आवाज की दुनिया में आने क्या करेंगे पहले? हम्म? हमारा सुबह एक संकल्प चलता है, मैंने कहा बाबा साइलेंस में थे, तेरे साथ ही थे, जैसे ही आंख खुली माया ने हाथ खींचे, तो कह रही है उठ जा, पाठ खेल पाठ, रोल निभा रोल, अंतिम जन्म। बाबा कहता है हाँ पाठ खेलो बाबा, जाग कर खेलो, होश में खेलो। माया तो बाबा कहता है बच्चे बार बार बुलाएगी, क्या बुलाएगी? बाबा कहता है ये बाप का दिया हुआ वरदान बुला दे, आत्म अभिमान। देखना बाबा कहता है तुम सारा दिन में कैसे माया के साथ खेलते खेलते मैले होते जाते, है ना? काम करता आदमी थक जाता, उसको गुस्सा भी आ रहा होता, कोस भी रहा होता कि भगवान मेरी किस्मत के। बाबा कहता है ये देखो देवान की दुनिया, दुख की दुनिया। सिर्फ कोई दूसरा तुमको दुख नहीं दे रहा कि तुम सोचो कि घर में मेरी बहू ऐसी आ गई, कि बेटा ऐसा नालायक है, कि पड़ोसी ऐसा है, कि पति ऐसा है। नहीं, बाबा कहता है तेरे भीतर के संस्कार। अकेला है आदमी घर में लेकिन फिर भी रुदन कर रहा है। वो अंदर की कालक पीछा ही नहीं छोड़ती। पाठ में बाबा कहता है तुम इस कदर घुस गए कि बस तुमको यही सत्य लगता है कि सपने तो अधूरे ही रहे, सोचा क्या था जिंदगी में और देखो समय क्या दिखा है। बाबा कहता है इसको अगर तुमने लीला नहीं जाना, और लीला कब जानोगे? बाबा कहता है जब मैं तुम्हारा ये गोदरेज का ताला खोलूंगा तब। उससे पहले ये तुमको बाबा कहता है तुम्हारा जीवन लीला थोड़ी लग रहा होता, खेल लगता है किसी को? लगता है किसी को अपना जीवन खेल? किसी को नहीं। बाकी की दुनिया वालों को कहते हैं खेल समझ रखा है क्या? खेल समझ रखा है, शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रखा है, बोलते हैं ना ऐसा। देख लो गुड्डे गुड़ियों के खेल आज खेल ही बन चुके हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक बाप की श्रीमत पर पहले तो सुखी हो, सुखी बनो, तब बाबा कहता है दूसरों को देने की बात करना। तुम खुद अंदर से दुखी हो, इतना देह भान का नशा है और तुम चले हो पुण्य कमाने, दूसरों को सुख देने के, कि दूसरे की सेवा कर रहा हूँ, उसका हाल चाल पूछा, उसको रोटी बना के दे दो। ये मेरे कर्म लिख रहा है कहीं चित्रगुप्त बैठा हुआ कि बीमारी में बुखार में उठ के भी रोटियां बना रही है बेचारी। बाबा बच्चों को बैलेंस सिखाता है, बैलेंस। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म और योग, कर्म तो तुमको करना ही है, कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। बाबा कहते आत्मा को, बाबा कहता है ये देह मिली इसलिए है कि वो अपना पार्ट खेले। कभी कभी हम ऐसी भी फिल्में देखते हैं जहां हम कहते हैं इस फिल्म में ये एक्टर है लेकिन इसका रोल कुछ भी नहीं है, बस ये पीछे खड़ा चुप गूंगा है, फिल्म में कुछ बोला ही नहीं पूरी फिल्म में, लेकिन वो गूंगा बनने का भी रोल है उसका। बाबा कहता है तुम्हारा जो भी पार्ट है, जैसा भी पार्ट है, बाबा कहता है अगर तुम नॉलेजफुल नहीं बनते हो ना, तो बाबा कहता है अपने ही जीवन में हम कमियां ढूंढते रहते हैं, दूसरे में तो ढूंढते ही ढूंढते हैं,
अपने में भी बार 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 वो मन कमियां तलाशता, अपने डिसीजंस के ऊपर वो खेद प्रकट करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। काश नहीं करता, काश वहां जाता ही नहीं, काश इससे मिलता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के नॉलेजफुल बनो। ज्ञान को बाबा कहता है सही रीति समझना बड़ा जरूरी है। ये ड्रामा बाबा कहता है बच्चे बना बनाया, जब तक बाबा कहता है आप इसको बना बनाया नहीं देखोगे ना, तब तक ग्रहण नहीं उतरेंगे, क्योंकि तुम वहां पर ऑनर बनकर बैठे हो कि मैं सोच रहा था, मैंने कर दिया, मैंने ऐसा। बाबा कहता है वहां मैं और मेरे की मुझे जरूरत नहीं है, इसी को ग्रहण लगा है। इसीलिए तुम मंदिरों में बकरों की बलि दे रहे होते हो कि प्रभु अहंकार तो कहाँ चढ़ाएंगे, पता ही नहीं कि अहंकार की बीमारी मेरे अंदर कितनी गहरी है, किसी को भी नहीं पता। अहंकार सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती है कि बड़ा पैसे वाला है, बड़ा रुतबे वाला है। हम तो इसी को घमंड समझते हैं बस। कहते हैं गरीब आदमी बेचारे को क्या घमंड है। नहीं, उसको गरीबी का अहंकार, अहंकार माना मैंपन, मैंपन। कोई खुद को फूल मान रहा है गुलाब का, कोई कह रहा हम तो काटे, कोई कह रहा ये तो साधु है, कोई कह रहा ये शैतान। ये सब बाबा कहता है बच्चे ये अहंकार है, ये पार्ट है तुम्हारे, ये तुमको ओढ़ने पड़ते हैं अहंकार के चोले। लेकिन बाबा कहता है जब मेरे सामने आओगे, डायरेक्टर के सामने एक एक्टर आएगा, तो बाबा कहता है ये कॉस्ट्यूम तो उतार के बात कर तुमसे। अमिताभ बच्चन हिट हो जाएगा कुली फिल्म करके, कुली थोड़ी हिट होने वाला है, कुली तो कोई है ही नहीं। आज देखो ना देवी देवताओं का ये रोल ही तो हिट हुआ पड़ा, 33 करोड़ ये रोल है आत्मा के, ये हिट हुए पड़े हैं। लोग इनके कॉस्ट्यूम की पूजा कर रहा है मूर्तियों के रूप में। जैसे हम घर में अमिताभ बच्चन फेवरेट है तो उसका एक पोस्टर लगा दूंगी कुली फिल्म का, कहीं डॉन का, कहीं शराबी का। तुम्हें ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो बस यही है, बस इसके जैसा कोई भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मंदिरों में क्या किया, ये देवी देवताओं ने, बाबा कहते हैं बच्चे ये पाठ खेले, दुनिया इनकी फैन बनी हुई है, इनकी कथाएं सुनते, जैसे हम एक दूसरे को फिल्म की कहानी सुना दे बैठकर, ऐसे ही हम कथा सुन रहे होते हैं कि उस युग में राम आए, इस युग में कृष्ण आए, ऐसी ऐसी लीलाएं की, जैसे फिल्म में एक हीरो कितने कितने एक्शन करता। कोई एक्शन का दीवाना होगा, कहेगा नहीं मुझे एक्शन मूवीज बड़ी पसंद है, यहाँ कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, वो तो फैन बनेगा उसका। कोई कहेगा नहीं मुझे एक्शन मूवी पसंद नहीं है, मुझे तो प्यार अच्छा लगता है। कहेंगे कृष्ण ने गोपियों के साथ में जो रास खेला, हम तो उस वजह से उसके दीवाने। जिसको जो फ्लेवर पसंद आएगा वो उस पे हाथ रखेगा। तो कोई घर में कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखेगा जिसमें वो सारथी बनकर घोड़ों के ऊपर खड़ा हो, कोई कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखेगा जिसमें वो राधा के साथ खड़ा है बांसुरी बजाता, कोई ऐसी तस्वीर मांगेगा, वो कहेगा मुझे सुदामा के साथ कृष्ण चाहिए। बाबा कहता है देखो तो सही, ये सब कहानियां है बाबा ने। दिल पर चोट लगती है जब कोई चला जाता है दुनिया से, हम कह रहे होते हैं सपने अधूरे रह गए। बाबा कहते हैं बच्चे जाग जाओ, नहीं तो ये सपने पूरे करने, बाबा कहता है वो मन माया फिर कहाँ ले आएगी तुमको। फिर से बाबा कहता है ऐसे ही पतित दुनिया में, पतित शरीरों के अंदर, बाबा कहता है तुमको जन्म लेने का। देख रहे हो ना आज के समय में एक जिंदगी में कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। यहाँ बच्चे चोरी हो रहे हैं,
यहाँ बच्चे जन्मते ही इतनी बीमारियां क्या क्या दुनिया में चल पड़ा। कितने बच्चे हैं वो मोबाइल से ऐसे बीमार हो रहे हैं, किसी का ब्रेन डैमेज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। एसी चलते हैं, एसी ब्लास्ट हो जाते हैं। बाबा कहता है इसको तुमने स्वर्ग की दुनिया कहा। प्लेनों में बैठते हो, प्लेन तुम्हारे क्रैश हो जाए। जिन घरों में रहते हो, इतना करोड़ों रुपया लगा के विवाह शादी फंक्शन करते हो, वहां बाबा कहते थे ऐसी दुनिया में तुम्हारे सपने अधूरे रह गए। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम तुम जागे तो सही। तुमने देखा तो सही कि यहाँ सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। ये बाबा कहते हैं बच्चे सृष्टि का वो रंगमंच है जहाँ कथाओं में तुम राम को भी रोता हुआ देखते हो, कृष्ण को भी देखते हो कि जेल में पैदा हो रहा, ग्वाला बना हो। यहाँ तुम द्रौपदियां भी देखते हो, यहाँ इलियाएं भी देखते हो, यहाँ सीताएं भी देखते हो। ये तो बाबा कहता है दुख की दुनिया बन गई तुम्हारी। तो बाबा कहता है वो आत्मा देखो स्वर्ग को याद करती, वो बेचारी भक्ति इसलिए करे जा रही है, नाम इसलिए जपे जा रही है कि मरने के बाद स्वर्ग चले जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा तुमको अच्छा बनने ही नहीं देगी। स्वर्ग जाना है ना, बाबा कहते स्वर्गवासी बनना पड़ेगा पहले। दुनिया में पहले किसी को स्वर्गवासी बनाते हो, फिर कहते हो वो स्वर्ग जाएगा, चला गया। तो स्वर्गवासी बनना माना। बाबा कहता है आप अपने भीतर स्वर्ग बनाओ। बाबा कहता है तू आत्मा है ही स्वर्ग में वास करने वाली। एक बाप की याद, बाबा कहता है ये तुम्हारा सच्चा सच्चा स्वर्ग है। वो साइलेंस, बाबा कहता है वो तुम्हारा सच्चा सच्चा स्वर्ग है। उससे तुम कितनी दूर निकल आए। बच्चे इतने बड़े हो गए कि माँ की गोद में ही नहीं आते, पालने में नहीं आते, माँ से ऊंचे ऊंचे हो गए पहलवान। बाबा कहते हैं कि अहंकार देखो तुमको कहाँ ले गया। तुम कह रहे हो हम तो मूर्ख हैं, पापी हैं, तो हम राम का नाम जपेंगे और राम हमारी भक्ति से प्रसन्न होगा तो हम फिर अगले जन्म में स्वर्ग जाएं। बाबा कहते हैं जिसको स्वर्ग जाना है, बाबा कहते हैं वो है ही स्वर्गवासी, वो स्वर्ग में ही रहती है। उसको जगाना है, उसको दिखाना है कि देख इस कलयुग के अंदर बैठी हुई, इसी कलयुग के वायुमंडल में, इसी कलयुग के अंदर तू विकारों से ऐसी ढक चुकी है कि तुझको ग्रहण लग गया। तन बीमार होता है, ग्रहण नहीं लगते आदमी को, मन कैसे उदास हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और बीमार ना भी हो ना तब भी डर तो है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर से देखते हैं, उम्र से देखते हैं। यही दो चश्मे हमारे पास, कहते हैं उम्र ही ऐसी आ रही है, आजकल बीमारियां ही ऐसी ऐसी हैं। यही दो चश्मे हमारे पास, और यही सोच सोच के हम और नर्क में उतरते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ खटिया पर आदमी केवल बीमारी का इलाज करा रहा है क्या? नहीं, वो डॉक्टर तो आएगा, देखेगा बीपी कितना है, अभी शुगर कितनी है, लेकिन वो जो मन में चल रहे हैं भूकंप भूचाल चलते हैं सबके। वो बैठा होगा खटिया पर, मॉनिटरिंग हो रही है ऊपर स्क्रीन पर कि बीपी कितना, ऑक्सीजन कितना, हार्ट कैसे चल रहा है इसका, लेकिन उसके दिल में कोई झांके, वो बेचारा चिंता में जी रहा है कि एक दिन का बेड का खर्चा कितना आ रहा है, मेरे घर वाले परेशान हो गए, बेटा नौकरी छोड़ के यहाँ खड़ा है, मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों की कौन करेगा। ये बाबा ने कहा बच्चे ये नर्क है। तुम एसी रूम तो ले लोगे हॉस्पिटल में,
वो एसी बाबा कहता है तुम्हारे पसीने तो नहीं निकालेगा कम से कम, लेकिन अंदर बाबा कहता है, अंदर बाबा कहता है जो आत्मा धराशायी हो रही है, उसमें मेरे की ओढ़नी को पहनकर घुटती है, वो अंदर अंदर सिकुड़ती जाती है और अंदर। बाबा कहता है जीते जी कोरी चादर पहनो, कोई और तुम्हें उड़ा दे, क्या मजा है, क्या मजा है। बाबा कहता है, मन को बाबा कहता है बच्चे, बाप की नजर से बाबा कहता है बच्चे इस मन को, है ना, जैसे घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है ना, तो बच्चे को देखने का उसके पास एक अपना ही अलग ही कोई अंदाज है। वो बच्चे का गिरना, फिर गिरकर रोना, वो उसको हर्ट नहीं करता, वो उसको जानता है वो कि मैं भी गिर गिर कर बड़ा हुआ, हम सब भी, हमारा मन भी ऐसे कितने विचार करता है, चोट लगती है अंदर अंदर, हर विचार एक चोट देता है। जैसे ट्रैफिक में चलता हुआ हर एक जो व्हीकल होगा ना, पास से भी गुजर गुजर जाए, डैमेज कर देता, इतनी स्पीड से चलते हैं, अंधाधुंध चलते हैं। बाबा ने कहा 2 गज की दूरी, ये है कोरी चादर पहन। इसको बाबा कह रहा है साक्षी हो जा, इसको कह रहा है बाप की श्रीमत, सुखी हो जाओ, बाप की श्रीमत से पहले खुद तो हो, नहीं तो मेरी भी तस्वीर कोई स्टेटस पे लगाएगा, कहेगा सपने अधूरे रह गए। मन का स्वभाव है, ड्रीमर है मन, और ड्रीमर होता है ना, उसके लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। वो अगले अगले 50 सालों को भी, 100 सालों को भी वो कल्पना कर सकता है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वैराग आना चाहिए। वैराग का मतलब कोई नफरत की बात नहीं हो रही है ना? बाबा कहते हैं तुम्हारे देखो ये 84 जन्म, सच कह रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिकल बातें करूँ ना, अगर पेपर सबके साथ चलते हैं, अगर ये थोड़ी सी ज्ञान की समझ नहीं होती ना, तो यहाँ कई कई बार ऐसे भी समय आ जाते हैं कि मुरली मुरली क्लास लेना ऐसा लगता है कि खत्म ही करिए झमेला, ग्रहण लगा हुआ है, क्या रोशनी देनी है इस समय तुझे, तेरे तो खुद ही ग्रहण लगा पड़ा। माया माया कहती है ऐसा, कि तेरी तो स्थिति ऐसी है, तूने क्लास करानी है अभी। बाबा कहता है माया, मेरे बच्चों को बाबा कहता है ये छोड़ेगी नहीं, अंत तक बाबा कहता है फटकारेगी ललकारेगी तुमको, लेकिन हम तो बैठ ही जाते, बैठ ही जाते, पार्ट है, फिक्स्ड है, जैसा जब तक चलेगा सो चले। बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया को पहचानो, जैसे ही बाबा कहता है ये आती है ना, बाबा कहता है फिर सबसे पहले बाबा कहता है तुम देह के भान में जाते हो, वहां देह के भान में जाते ही क्या है, बाबा ने कहा वहां घबराहट शुरू होगी, जैसे ही तुम घबराओगे तो बाबा कहता है जो आत्मा अकंप थी, बाबा कहता है वो मन के विचारों से, मन के विचार होते हैं ना ऐसे 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 हिलते रहते हैं, सारा चलते रहते हैं, जैसे कहते हैं हवा के वेग से भी ज्यादा मन तेज भाग। बाबा कहते हैं जो आत्मा अकंप है देखो, वो खुद को जब मन समझ कर बैठती है, सीता इसीलिए सीता बन जाती,
कहाँ से पैदा हुई है? कहते हैं राजा जनक ने खेत में हल चल रहा था तो मिट्टी से निकली। सीता का जन्म देख। बाबू कहते हैं बच्चे, मन हलचल मन हलचल करते हैं। मन की मरुभूमि में बाबा कहता है ये दुखों के हल चलने हैं। तभी बाबा कहता है तुझ सीता का जन्म है। बिना हल चले बाबा कहता है जन्म नहीं हो सकता। नो पेन नो गेन। देख लो बाबा। माया तो बाबा कहते हैं सहयोगी है तेरी। क्यों बार बार कह रहा है ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी? हमें समझ ही नहीं लग रही। हम आज भी मन पर पत्थर रख कर बैठे हैं कि अच्छा बाबा कह रहा है ना कि कल्याण समाया है, तो हमारे लिए तो कल्याण की परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। क्या कल्याण है ड्रामा के अंदर? हम्म? क्या कल्याण दिखा रहा है बाबा मुझे? मैं देखूं मेरी तो तबीयत डे बाय डे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। कोई देखे कि भी मेरे अंदर तो जो घरों के अंदर जो रिश्ते थे वो और खराब होते चले जा रहे हैं। कोई देखे कि जो पैसे का सोर्स था वो तो हाथ से ही छूटे चला जा रहा है। अब इसमें बाबा कह रहा है कल्याण समय। मैं कहता है अच्छा बाबा कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अंदर से हूं तो दुखी। बाबा का बच्चा बन गया इसलिए शक्ति को यूज कर रहा हूँ। कहाँ शक्ति यूज हो रही है कि मन में बार बार ये विचार आ रहे हैं तेरे रिश्ते भी हाथ से गए, शरीर भी ऐसे ही चल रहा है, पैसा भी हाथ में नहीं है, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं ना। तो मैं फिर क्या कर रही हूँ? इन विचारों को हटाकर धक्के मार मार के कह रही हूँ नहीं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये संगम तो मेरा हीरे जैसा जन्म है। इनको टिकाती हूँ, वो फिर से आते हैं, वो फिर इनको धक्का मार देते हैं। कहते हट पीछे, तू दुखी है, तू तो कितनी दुखी है, तू क्या राम की सेवा करेगी, तेरी तो स्थिति अच्छी नहीं है। बाबा कहते हैं ये कल हम बात कर रहे थे ना, दो चेलों की, एक गुरु की। हाँ, गुरु की सेवा के लिए दो चेले आ गए। गुरु थके हुए हैं, कहते हैं गुरु जी आपके पांव दबा देते हैं। तो उसने कहा ठीक है सेवा बांट के करो। तो एक चेले को एक पांव दे दिया, एक चेले को एक पांव, दो टांगे दोनों चेले आपस में। एक ने सीधा पैर पकड़ लिया, एक ने उल्टा, एक ने दाया, एक ने बाया, दबा रहे। अब गुरु ने एक टांग पर एक टांग चढ़ा दी, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कह रहे तू अपनी टांग हटा मेरी टांग से। बोले मैं तो नहीं हटाऊंगा। कह रहे तेरे को तो हटानी पड़े, डंडे से मारूंगा, टांग पे ही मारूंगा, हटा मेरे ऊपर, मेरी टांग से अपनी टांग हटा। ये चेले लगे हुए हैं आपस में। गुरु की नींद खुली, गुरु कह रहा क्या हुआ भाई, टांगे तो मेरी है, तुम्हारी कहाँ से हो गई? तू कह रहा है मेरी टांग से अपनी टांग हटा ले। ये ऐसे मैं की अड़ियां बीच में आ जाती है अड़ंगे लगाने के। कुछ पल के लिए हमें मिला था, ये शरीर मिला था, ये संबंध मिले थे, हम मैं करते 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 करते। बाबा कहते हैं बच्चे ये छोटी सी चोंच थी तुम्हारी मैं की, तुम चाहते तो बाबा कहता है सागर हप कर जाते। सागर तो तुमने हप नहीं किया, तुम कहते हो हमारे पास समय ही नहीं होता मुरली क्लास के लिए। तुमने हप क्या किया? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे तुम विषय सागर में और गोते खाते गए कि मम्मी मेरी, पापा मेरे, शरीर मेरा, पति मेरा, बच्चे मेरे, जवाई मेरे, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरी हेल्थ। माया फिनाइल डाल के पोछे लगाती है इन पे, बदबू आती है उसको कि ये मैं। देखते हो ना लास्ट में कैसे पोछे लगते हैं घरों। जहाँ बॉडी रखी जाती है उस जगह की धुलाई करते हैं अच्छे से रगड़ रगड़ के।
जिस मैं को इतना संभाला है, 4-4 6-6 लोग लगते हैं एक कमरे में झाड़ू लगाने। पानी से धोते हैं उसको, बाल्टियां फेंक फेंक के। देख लो, बाबा ने कहा ये मैं के दाग धब्बे साथ ले जाओगे, इनकी गति सदगति करनी है तुमको। इन्हीं कर्मों से आंक रहे होते हो खुद को कि मेरी सास बेचारी बड़ी अच्छी थी, खूब सेवा करती थी, मंदिर जाती थी, या मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत भक्ति करती थी। बाबा ने कहा इन कर्मों का बाबा कहता तो कोई वजूद ही नहीं है। भक्त बाबा कहता है घर तक नहीं पहुंचता ना, भक्त तो भगवान के चरणों में गिरा पड़ा, वो इतना साहस नहीं रखता कि उसके कंधे चढ़ सके। रखता नहीं। मंदिर में कोई चप्पल भी गलती से पहन जाए, भगत लड़ पड़ते हैं। और वो तो कह रहा तुम कितने भी मिट्टी से लदे हो, लथपथ हो, जैसे हो, जो हो, बाबा कहता है चढ़ जाओ बाप के कंधे। बाप के कंधे पे चढ़ोगे ना, बाबा कहते हैं तुम्हारा वो जो देवान का नशा था वो स्वतः टूट जाएगा, वो खुशी तुमको मिलेगी, वो ताकत तुमको तुम्हारे अंदर महसूस होगी। लेकिन नहीं, तुम बैसाखियां पकड़ के तो चल लोगे। तुम ये तो आस रख लोगे कि मेरे बेटे मेरे पोते लास्ट में मुझको चला रहे होंगे, कोई वॉशरूम तक ले जाएगा, कोई पलंग तक ले आएगा। ये आस तो तुम बांधोगे कि हमने भी तो इनके पोथड़े साफ करे, ये साथ नहीं देंगे हमारा बुढ़ापे। आजकल तो केयर टेकर रख लेते हैं ना घरों में, ये पैसा बोलता है। आज के समय में हाथ की सेवा नहीं है लोगों के पास। जो सेवा जिस भाव से अपना बच्चा करता, आजकल वो भाव ही खत्म। लेबर ही है वो, स्टाफ जो रखा, उसको फर्क नहीं पड़ता। हम थे एक बार हॉस्पिटल में, तो एक और पेशेंट थे साथ में, उनका बेटा था साथ में जो अटेंडेंट रुका था, लेकिन वो रात को कोई और स्टाफ उसके पास बैठता था, तो बेटा भी कमरे में नहीं है, वो स्टाफ भी नहीं है, वो बाप बेचारा वो चिल्ला रहा। हम वहीं थे बगल में, जब वो ढूंढ रहा है बेटा कहाँ है, वो लड़का कहाँ है, कोई भी नहीं बैठा हुआ। हमने उनको पूछा आपको कुछ चाहिए, बोला नहीं आप उनको देखो वो कहाँ है, किसी को बुला दो। तो बाहर जाके उसको इधर उधर ढूंढा तो वो बैठा हुआ, कहा भाई चल। फिर वो आपस में लड़ रहा, कह रहा है तेरे को किस लिए पैसे दे रहा हूँ। छोड़ो ये सब बातें, खुद कर लो या किसी से करवा लो, वो सिर्फ एक शरीर को कंफर्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसकी मैं फिक्र करता हूँ, उसके लिए तुम क्या करोगे। वो बाबा कहता है कैसे इन भोगनाओं से, इन वासनाओं से बाबा कहता है ऊपर उठे। कैसे बाबा कहता है तुम ये देह के बंधन तोड़ोगे। कोई तुम्हारे पास पावर है, कोई समझ है तुम्हारे पास। चला जाता है आदमी, जाने वाला तो जो चला गया वो तो हमें पता ही नहीं। हम कहते हैं हमें क्या पता बेचारा कहाँ गया, है ना। अभी कुछ महीने पहले ही बात है, महीना डेढ़ पुरानी, एक भाई ने शरीर छोड़ा। किन हालात में छोड़ा वो सस्पेंस ही है, जैसे सस्पेंस ही है कि ये किसी ने मर्डर कर दिया या उसने खुद कुछ को कर लिया, कुछ नहीं पता। अब पीछे से परिवार तो दुखी है ही, वो तो दुखी है ही, लेकिन जो जाने वाला चला गया, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बुद्धियां है ना,
ये बाबा कहता है ये गांठें मेरे सिवा कोई खोल नहीं सकता। शरीर की गांठें तो खुलवाने निकल जाते हो डॉक्टरों के पास। बाबा ने कहा ये जो गांठें हैं बड़ी सूक्ष्म। जाने वाला गया, पीछे वाला आदमी वो दर्द, वो पेन, वो प्रताड़ना अंदर भोगेगा। हम खुद ही कह देते हैं बेचारी माँ पे क्या बीत रही होगी, जवान लड़का है। कहते नहीं है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये इमोशनल सर्जरी तुम्हारा बाप कर सकता है। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे कितनी भावनाओं के, बाबा कहता है ये कॉस्ट्यूम पहने, बाबा कहता है खुद को गला रही है, खुद को भूले जा रही है। जो बाबा कहता है ही साइलेंस, वो बाबा कहता है देखो अंदर अंदर कितना शोर मचता है उसका। हम जब अभी लास्ट माउंट आबू में गए थे ना, तो वहां एक शो चला। तो वो दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ को शुरू किया, तो उस समय से लेकर के वो सारे सीक्वेंस उस स्टोरी में डाले गए। तो वहां एक सीक्वेंस है जब ब्रह्मा बाबा कराची से यहाँ आया राजस्थान में। तो एक दूध वाला था, वो ब्रह्मा बाबा को कहने लगा कि कल से मैं दूध देना शुरू करूं आपके यहाँ। मुसलमान था, तो वो रोज दूध देता और ब्रह्मा बाबा का जो ऑरा था उससे बड़ा प्रभावित होता। थोड़े ही दिन बीते तो वो कहने लगा कि बाबा मेरा जो बेटा है ना तो बीमार पड़ गया, कितने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ मैं, लेकिन वो बच्चा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं आज आके उसको मिलूं। तो ब्रह्मा बाबा जब उस बच्चे के पास गए, तो देखना क्या है वो साइलेंस। ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे के प्यार से सर पे हाथ रखा। मुझको वो कई बार याद आता है, मैजिक था वो, है ना। ब्रह्मा बाबा ने जब उस बच्चे ने आंखें खोली तो बोला बेटा तुम सैर करने चलोगे मेरे साथ। सोचो जो बच्चा बीमार है, बाप रो रहा है खड़ा हो, बच्चे को कोई सुध बुद्धि नहीं, खेलता फालता बच्चा जो है बेड पर पड़। बाबा ने कहा चलो सैर करने चले। तो बच्चे ने कहा, बच्चे तो वैसे ही शौकीन होते हैं, नटखट होते हैं। तो बाबा ने कहा कि चलो मेरे साथ तुम सैर करने चलो। बाबा कहते हैं देखो हम बादलों में आ गए, कैसे सुंदर सुंदर सफेद सफेद बादल है यहाँ पर। शरीर नहीं, बीमारी नहीं, दर्द नहीं, बुखार नहीं, कोई बात ही नहीं करी बाबा ने। तुरंत बाबा ने सीन ही चेंज कर दिया। बाबा ने कहा देखो ये कितना सुंदर यहाँ प्रकाश है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वो बच्चा हंस रहा है, वहां मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम ऐसे ही ना सैर करने जाया करो। 2 दिन बाद वो दूध वाला आके कहने लगा मेरा बेटा ठीक हो गया। कोई ना कोई बीमारी हमको भी मन की खटिया पे लिटा देती है। जरूरी नहीं है कि हम बेड पे पड़े मिलेंगे। दुनिया को लग रहा होगा रोटी बना रही है, दुनिया को लग रहा होगा कपड़े धो रही है, लेकिन अंदर से जो मन की खटिया है ना, उस पर हम बेसुधी पड़े। मन तो रोने का है, उदास है, क्या बात करूं, किससे करूं। कोई थोड़ी देर बताएगा, थोड़ी देर समझाएगा, लेकिन वो प्रताड़ना, ये भोगना है, ये है भोगना। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये तो बाबा ने कहा बच्चे ये भोगना। जो हमारा मन चलता है ना अंदर 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 अंदर, सारा दिन चलता रहेगा, चलता।
पुरानी स्मृतियां, कुछ साल पहले ऐसे, उस समय ऐसे। बाबा ने कहा ये चलेगा चलेगा चलेगा। इसको रोकने में बाबा कहता आप अपनी शक्ति को जाया नहीं करो, ये चलेगा, बना बनाया है। इसको रोकोगे ये और ज्यादा आएगा। बीच बीच में मन रुमाल भी निकाल के खड़ा हो जाएगा। देखते हो ना, रोते रोते अपने आदमी आंसू खुद ही पहुंच रहा होता है। हर समय कोई वेला नहीं खड़ा हुआ। मन की आदत है बार बार रोने की। वो रो रहा, ऊपर से लोगों को मिलेगा, कहेगा नहीं हम बहुत खुश हैं, सब अच्छा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं कलयुग कह रहा हूँ इसको, तुम कह रहे हो सब अच्छा है। तो बाबा कहते हैं फिर चिमटे क्यों बजाता है मंदिर में, क्यों शोर मचा रखा है इतना, क्यों रहा। लास्ट में बाबा कहता है तुम राम नाम सत्य ये अलाप रहे होते हो, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुमको। बाबा कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर बच्चे ये नर्क है, नर्क है, नर्क। किसको स्वर्ग बनाया तुमने, पहली बार पोते निकले हैं क्या दुनिया में तुम्हारे लिए। बाबा कहता है कई खिला लिए, कई। बाबा कहता है तुमने ऐसी शादियां कर ली, कितनी बार बाबा कहता है तुम डोलियां चढ़ बैठे, कितनी बार बाबा कहता है तुम अर्थियों पे चढ़ बैठे। तुमको समझ में नहीं आ रही, तुम ज्ञान भी इसीलिए सुन रहे हो कि बाबा मेरे दिन सुधार देगा। बाबा कहते हैं यहाँ कलयुग में कुछ नहीं सुधारूंगा। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे ग्रहण लगे पड़े, जिनसे सुख मांग रहे हो, जिनसे बाबा कहता है शांति का, बाबा कहता है तुम ओट आसरा लेते हो, बाबा ने कहा नहीं यहाँ नहीं मिले। समझो बच्चे आज्ञाकारी हैं तो मन को सुकून है, नहीं बाबा को। कौन किसका आज्ञाकारी है, बच्चे को भी देखो कभी बैठ के वो लुगाई से कह रहा होता है अरे थोड़े दिन की तो बात है, मम्मी ने हमेशा थोड़ी ही रहना, जब तक है तब तक कर लेते हैं, फिर तो जो तू कहेगी वैसा ही है। अब रोज रोज घर में झगड़ा करो, देखो तो सही, आज्ञाकारी देखो पूत यहाँ पर। हर कोई लिहाज में चलता है, जिसको हम मोह की कभी कभी ओढ़नी पहना देते हैं, या कभी कभी हम कहते हैं वो तो मोह वो कुछ भी नहीं है, वो तो किसी आगे दबता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं। यहाँ श्रवण कुमार मिल रहे, मिल गया किसी को, भगवान को नहीं मिल रहा श्रवण कुमार। वो कह रहा है कि तुम श्रवण करो, मैं 1 घंटा मुरली सुनाऊं, उसको श्रवण कुमार नहीं मिल रहे। हमें आपको मिलेंगे। मैं खुद हूं, मैं दुनिया को कहती, मैंने कहा मैंने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, बाप की नहीं सुनी, मैं श्रवण कुमार। इसी को ऐठ मानी है कि मैं क्यों सुनूं, तुम सुनो मेरी। और ये आज भी ऐसी इमेज बनी है कि इसने सुनी नहीं कभी किसी जिंदगी। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को श्रवण कुमार नहीं मिल रहे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जैसे मेला लगा रखा है कुंभ का। तुमने बाप से कोई संबंध जोड़ा, दुनिया से संबंध जोड़े हैं, देखो कैसे निभाते हैं ना उनको। एक दिन किसी की रोटी मिस नहीं करते, गरम गरम फुलके हाथ में देते, संबंध निभाए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने क्या संबंध निभाए। बाबा कहते हैं देहभान मिट्टी मिट्टी से खेली। ये तो बाबा कहते हैं तुमने और ग्रहण लगाए। कल को जब इसको ये गरम फुलके नहीं मिलेंगे ना, ये रोएगा बेचारा, कहेगा वो दिन बहुत अच्छे थे जब वो थी। तो जहां भी तुम होगे ना वो तुमको चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि वो कभी भी तुमको खुशी से रुखसत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सफरिंग में जाना पड़ रहा है तुम्हारे ना होने से। हम 84 फिल्मों में काम करेंगे, और 84 फिल्मों में ऐसा नहीं होने वाला कि अमिताभ बच्चन डायरेक्टर को यही कहता रहे कि डायरेक्टर साहब 84 फिल्में करूंगा लेकिन हीरोइन मेरी रेखा ही रखना बस। अगर ये रेखा किसी और के साथ, विनोद खन्ना के साथ, अमरीश पुरी के साथ, इसके उसके साथ दिखी तो तेरी खैर नहीं, सिर्फ मेरी हो सकता है।
रूल्स। वैरायटी एक्टर है, वैरायटी पार्ट्स, एक का ना मिले दूसरे से। हमको तो पता भी नहीं चलेगा कि चोला ओढ़ करके कौन सी आत्मा पीछे क्या करके गई है और आज क्या कर रही है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अब जो तुम्हारा ये मैं बुद्धि का ताला खोल रहा हूँ ना, अब बाबा कहता है तुमको ये समझ आएगी। इतनी बात तो दुनिया में भी लोग कह जाते हैं, कहते हैं कोई पुराना अच्छा काम किया होगा, कभी सुख दिया होगा, तब ये औलाद बन के आज सुख दे रही है। अगर इसको दुख दिया होगा तो ये औलाद बन के तेरे को दुख दे रही। जो भी है ना। अब तो ये अंतिम बाजी है हमारी। अब हमको इस फिलॉसफी पे नहीं जाना, नहीं तो फिर हम बंध के बैठे हैं ड्रामा से, है ना। ड्रामा से बंधना था कि वो दुख दे रहा है, वो सुख दे रहा है, तो अब क्या कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं वो आत्मा जो भी कॉस्ट्यूम में है, जो भी रिश्ता निभा रही है, जिस भी संबंध में है, बाबा ने कहा वो अपने संस्कारों को जी रही है। उसको अच्छा लगता है किसी को सुख देना, वो अपने संस्कार को जी रही। बाबा कहते हैं तुम इसलिए सुखी नहीं हो जाओ, इसलिए खुश नहीं हो जाओ कि इससे प्यार मिलता है, इससे रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं, बाबा कहते तुम, बाबा कहता है ये अंतिम जन्म बाप का प्यार, और बाप बच्चों को बैठ नमस्ते करता है। मेरे जैसा बाबा कहता है तुमको प्यार सम्मान इस संसार में कोई दे नहीं सकेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की श्रीमत पर पहले आप सुखी बनो। तो ये मुझे सुख नहीं दे रही है, मेरे अंदर ऑलरेडी वो संस्कार है सुख का, शांति का। जब यहाँ से वो क्लिक होता है, ट्रिगर करता है, तो मुझे अच्छा लगता है, फैलाव होता है। और बाबा कहते हैं जब कोई आत्मा संस्कार वश तुमको दुख देती है तो तुम दुखी होने लगते हो कि मेरे कर्म ही कैसे, कब तक चलेगा ऐसा, मैं क्या करूं, कौन सा योग लगाऊं। बाबा कहते उस आत्मा का संस्कार है, इन्हीं संस्कारों पर बाबा कहता है उस आत्मा की जन्म जन्म की यात्रा फिक्स्ड है। अब बाबा कहते हैं बच्चे आप दुख लेना नहीं। तो दुख लेना नहीं अर्थात बाबा कहता है एक बाप की योग की, बाबा कहता है वो जो कवच है ना उसको पहनकर बैठो कि भगवान से मुझे इतना प्यार मिला। ये अंतिम जन्म बाबा कहता है आपको भगवान की प्रत्यक्षता करनी है। कैसे करूंगी? जो दुनिया मुझे सुख दे रही है ये नहीं लेना। लेना मतलब स्वीकार कर लिया कि अच्छा इनकी वजह से मैं सुखी हूं। नहीं बाबा, आप सुखी हो संगम पर बिकॉज ऑफ बाबा। मैं सुखी हूं संगम पर। बाबा कहते हैं बच्चे बाप का वर्षा लुटा रहे हो ना तुम। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा बाप के वर्षे से भरपूर होगी, संतुष्ट होगी, ऐसी आत्मा बाबा कहता है चाहे कोई आत्मा कितना भी बाबा कहता है तुम्हारा अपकार कर दे, तुम्हारी गिलानी कर दे, बाबा कहता है ऐसी आत्मा के प्रति भी तुम्हारा चित्त कभी मैला नहीं होगा। हम उनकी कहानियों में डुबकियां लगाएंगे ही नहीं, हम धूल को ऊपर चढ़ाएंगे ही नहीं। माना आत्मा मन मना, मन होगा, मन तो वो सब, क्योंकि मन का काम ही है ना, मन का तो काम ही है। किसी से ये एनर्जी आ रही है, किसी से दूसरी एनर्जी आ रही है, तो मन इस चीज को अप्रिशिएट करेगा और इस चीज से भागने का प्रयत्न करेगा। ये मन का स्वभाव, इसको माया कहता है। लेकिन बाबा कहता है तू आत्मा मन मना, कि ये इधर घूम जाए उधर घूम जाए, थाली का बैंगन जैसे। लेकिन मैं आत्मा इस बैंगन के साथ घूम नहीं रही हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, देख रही हूँ ये कैसे घूमता। सुदर्शन चक्र देखते हो ना, सुदर्शन चक्र घूमता है, उंगली नहीं घूमती। वो घूमता इसी वजह से क्योंकि उंगली एक रस है, अचल है, अडोल है। ये है मैं साक्षी। और मन, मन है जो सारा दिन
क्या क्या विचारों को, भावनाओं को, स्मृतियों को, कहानियों को घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाता जाता है। बाबा कहते हैं तुम इसके प्रभाव में तो नहीं आ जाते हो कि अभी मन बड़ा सुखी हो रहा है, अभी बड़ा दुखी हो रहा है। ऑब्जर्व करो मन को, इसके खेल बड़े निराले, बहुत निराले खेल हैं। मैं सोच रही थी कि चलते चलते अभी जाके ना घर पे ये काम किसी से करवाना। 4 कदम चली, सामने एक चीज दिख गई, वो संकल्प उसने तोड़ दिया। कहते नहीं इसको नहीं कराना, छोड़ दो इसको। ऐसे ऐसे पल 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 चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। इसके खेल को देखो जी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप में धैर्यता की शक्ति है तो बाबा कहता है धैर्यता माना तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ। मौसम बदल जाएंगे बाबा कहता है, ऋतुएं बदल जाएंगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये धैर्यता की पावर, ये बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता कराई। नहीं तो परिस्थितियों में रोना, कल्पना आम सी बात है, दुनिया कर ही लेती है, क्या बड़ी बात। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की श्रीमत पर तुमको सबको सुख दे। तो सुख देने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा जो सुख है मैं कब देती हूँ दूसरों को, जब मैं अपनी ओरिजिनल बीइंग में हूँ और कुछ भी नहीं करती। अगर मैं ओरिजिनल स्टेट में हूँ ना अपने, जिसको बाबा कहता है बच्चे ये सीट कभी छोड़ो नहीं, ये है सुखी होना। और बाबा कहता है यही है सुख दूसरे को दे। तो जब मैं उस साइलेंस में हूँ, उस बाप की मौज में हूँ, उसके नशे में हूँ, उस खुशी में हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर बाबा कहता है इन कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म होगा वो बाबा कहता है कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? केवल और केवल होश में रहना, है ना? होश में रहना मन, बाबा कहते हैं ना ये बिंदी कभी सर के नहीं, खिसके नहीं। माया आती है, बाबा कहता है वो यही बिंदी सबसे पहले खिसका देती, तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है, फिर तुम पता नहीं कितनी मेहनत करते हो। बाबा ने कहा नहीं इसको पकड़ लो। खुशी जैसी बाबा कहता है बच्चे खुराक है। तो खुशी क्या है? एक बाप की याद। और बाप की याद क्या है? जैसे बाबा साइलेंस है, वो सागर है, ऊपर से कितनी भी लहरें उठ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, लेकिन वो इतना गहरा है। ऊपर रमणीकता है, चंचल लहरें हैं, लेकिन वो सागर अंदर से शांत। ये पावर है, ये स्टेबिलिटी, ये धैर्यता, ये उसकी पावर। वो तूफान रोकने की कोई चेष्टा नहीं करता, कोई चेष्टा नहीं है उसकी, कोई ऐसा योग नहीं लगा रहा कि ये लहरें कब शांत हो जाए। वो अपनी शक्ति, बाबा कहता है ना तुम बस एक बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं जब आप बाबा कहता है अपनी उस पावरफुल स्थिति में होते हो, तो बाबा ने कहा ये तो तुमको खेल लगेगा, मनोरंजन लगेगा। दुनिया तो स्पेशल जाती है सागर के किनारे लहरें देखने। तुम बाबा कहता है संगम पर कह रहे हो मैं सर्वशक्तिवान, बाप की औलाद भी मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहता है तुम मन के हिलोरों को नहीं देख पा रहे हो, पल में ये सब छीन लेती हैं। याद रखना ये लहरें मन की इतनी शक्तिशाली हैं, एक लहर ऐसी आती है बिल्कुल नंगा कर देती है आदमी को, कुछ नहीं बचता पास में, ना शरीर, ना बच्चा, ना घर, एकदम खाली कर देती कि तेरे पास कुछ है ही नहीं, रो। फिर वो दूसरे ही पल में कहती नहीं नहीं ये स्थिति अभी ऐसी है, देख वहां से ये फोन आ गया, डॉक्टर ने ये बता दिया, 2 मिनट में फिर से चेंज, फिर मन फिर उसी ट्रैक पे चलता है वापस। बाबा कहता है बच्चे ये अंत तक ये बाबा कहता है लहरें चलनी है, लेकिन तू कौन? तू कौन?
बाबा ने कहा तू बाप की तरह सागर है, नॉलेज का सागर है, पावर का सागर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा यही पुरुषार्थ कि अपनी, बाबा कहता है जो ओरिजिनल स्वधर्म है ना शांति का, बाबा कहता है इसमें टिके रहो। अपनी सीट छोड़ना किसको अच्छा लगता है बाबा? तो बाबा कहता है सीट ही छोड़ दे। बाप की याद ही छूट जाती है तुमसे और तुम लग जाते हो लहरों को ठीक करने के लिए, क्या करूं क्या करूं क्या। जीवन में जो जो समस्या आ रही है, जो जो पेपर आ रहे हैं, ये बड़े यूजफुल हैं, ये वेस्ट नहीं है। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड देता है बच्चा, ये सब हमको क्रॉस करने ही पड़ेंगे। ये सारे पेपर, चाहे तन का होता है चाहे मेरे संबंधों का होता है, एक एक पेपर ये ताकत रखता है। माया ये ताकत रखती है मुझे जीरो पे खड़ा करने की। तेरे पास कुछ भी नहीं, कहाँ है तेरा ज्ञान, कहाँ है तेरा बाबा, कुछ भी नहीं तेरे पास। इतनी ताकत रखती है वो माया। बाबा कहता ना तुमको बाप भुला देती है। घड़ी घड़ी कहता हूँ आत्मा समझो आत्मा समझो, बाबा कहता है ये भुला देती, इतनी पावरफुल है ये। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कोई मेहनत नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर। बाबा कहता है कुछ पल माया आई, तूफान लेकर आई, हलचल लेकर आई, तुम घबरा गए, तुम सहम गए, तुम बाबा कहता है डर गए, देखा खेल। बाबा कहता है याद आई ना बाप की। अब बाबा कहता है बच्चे, अब बाबा कहता है आसमान पर, पोलार बोलता है बाबा इसको। बाबा कहता है आसमान हमेशा ऊंचा है और खाली, बाकी बदलियां तो बाबा कहता है वो बदलती रहती हैं, चलती रहती। बस बाबा कहता है तुम्हारा यही पुरुषार्थ है, आसमान की तरह। बाबा कहता है ऊंचे से ऊंची तुम्हारी स्थिति रहे। बाबा कहता है बच्चे भीतर से तुम बिल्कुल खाली। क्यों? बाबा कहता है जिसको तुमने अपना समझा था ना, तो सब बाबा कहता है तुमने ग्रहण लगा था तो मुझको दे दिया ना लाकर। अब बाबा कहता है तुम्हारा है ही। तो शरीर गया, संबंध गए, धन लुटा। बाबा ने कहा तेरा क्या लुटा, लुटा तो तुम्हारा बाप। भगवान को कोई लूट ले, बाबा कहता है बच्चे ऐसा तो कोई लुटेरा ही। माया भी बाबा कहता है मेरे चरण दावरी होती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं कभी भी सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ता। देखते हो ना विष्णु को दिखाया है कि लक्ष्मी जी जो है वो चरण दबा रहे, और विष्णु जी जो है ना वो, हाँ, शेषनाग की नई शैया के ऊपर आराम कर रहे हैं। एक हाथ में सुदर्शन है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प लिए बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो निराकार स्थिति है तुझ आत्मा की, कि विकारों को तूने आराम की शैया बना लिया। सुदर्शन चक्र को बाबा कहता है तूने एसी बना लिया, ये तुम्हारे पसीने नहीं छूटेंगे चाहे कुछ भी होता जाए। तो बाबा कहता है पवित्रता का, बाबा कहता है बल तुम्हारे पास है कि ये थिंकर, ये डूअर, ये सफरर, ये मैं हूं ही नहीं। तभी बाबा कहता है ये माया लक्ष्मी पांव ऐसों पे ही दबाती है। बेड पे सोना आसान बात है, कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आ जाता है कि मुंह की शैया पे आदमी तड़पता रहता है कि मेरा कोई अस्पताल में पड़ा है, मुंह की शैया है, इस पर सो के दिखा सकते हैं। बाबा ने कहा मुझे आपका है, कौन पड़ा है अस्पताल? एक शरीर है और शरीर के अंदर बाबा कहता है वो मन का बना बनाया खेल चल। लेकिन बाबा ने कहा वो जो आत्मा भीतर है उसको तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है जो तुमने बना दी। बाबा कहता है इस रूहानी हॉस्पिटल की जरूरत है उसको। तो बाबा कहता है अगर मेरी नजर से देखो, बाबा कहता है ये सब तुमको क्या लगेगा, मिक्की माउस लगेगा, खेल लगेगा, मनोरंजन लगेगा, लीला लगेगी।
लेकिन माया भी बाबा कहता है रुस्तम है, इसलिए सुबह उठते ही बाबा कहता है और रात को जाते भी बाबा कहता है। जैसे वो बर्गर बनाते हो ना, टिक्की बीच में है तो दोनों तरफ से हम उसको पैक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं रात को सोते भी लाइट होकर सो, बिल्कुल लाइट, ये हुई ही नहीं जैसे दुनिया में मरे ही हुए। और सुबह उठो भी सही ना, तो ऐसे ही उठना कि आज का जो दिन है ना, ये केवल और केवल दी बेस्ट बाबा की याद में पार्ट खेलने को मिला हो। जितना हो जाएगा ठीक है, बाकी हमारे कोई सपने अधूरे रहने नहीं वाले, क्योंकि हमने तो जो पाना था वो पा ही लिया। ओम शांति।